क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने हल किया है। ठीक है, यदि जो आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है साथियों, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ठीक है, उसका लंबाई क्या है, सेम लेंथ का है। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक वो बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई, ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछ दिया है, खंभों की ऊंचाई भी है और खंभों के जो बिंदु है ना उसके बीच की दूरी क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले से। ठीक है, देखो सपोज ये मार्ग है 80 मीटर का। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी का एक मार्ग है और कहता है दोनों आमने सामने क्या है, समान लंबाई के है ना, समान लंबाई के हैं। तो यहाँ से लिमिट रख देते हैं क्या, ये खंभा है और एक ये खंभा है। ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, समान है। ठीक है, देखो हम लगाते हैं यहाँ से एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए कह रहा था कि ये डिस्टेंस कितना कितना है, ये और समान लंबाई है ये। तो लिख देते हैं h मीटर क्या है, समान लंबाई, ये भी तो h मीटर का होगा। ठीक है, h मीटर। हम इसको मान ये जो है ना इसको डिनोट कर देते हैं नाम a। ठीक है, b यहाँ कर देते हैं p, p कर देते हैं a b p और यहाँ से p है तो आप a b c d कुछ रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो साथियों यहाँ से आपको यहाँ तक कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, आपको मालूम है 80 मीटर दे रखा है। यदि जो आप इसको x मानते हैं, PD को x मानते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, 80 में से जो बचेगा शेष बचेगा, वो रेस्ट बचेगा, वो क्या होगा 80 माइनस x मीटर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा, PV क्या होगा, BP क्या होगा 80 माइनस x। ठीक है, ये P है। हाइट भी तो हमने क्या किया, h मान लिया, दो समान लंबाई हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ दे रखा है यानी BD दे रखा था 80, तो ये यदि जो हम x माने हैं तो ये क्या है, हम 80 माइनस x मान सकते हैं। तो जो है वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं आगे। ठीक है साथियों, माना कि लिख लेते हैं, माना कि दो समान लंबाई वाले खंभे की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, एवं समकोण त्रिभुज अपना लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज PDP, ठीक है, CDP ना, CDP में, ठीक है, यदि जो ये आप मानते हैं 60 डिग्री। ठीक है, देखो कहा रहता है ना, ये जो दोनों खंभों एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो ये क्या होगा, मेरा 30 डिग्री। ठीक है, ज़्यादा दूरी होगा तो मेरा क्या डिग्री कम हो जाए, बताएं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का है, तो PCD में क्या बेस मेरा क्या होगा, में आधार बराबर x माना। ठीक है, एवं समकोण त्रिभुज ABP में आधार क्या है, 80 माइनस x माना, 80 माइनस x मीटर माना या है। ठीक है, ये बचेगा ही। ठीक है, माना क्या, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले
ए बी पी में कर लेते हैं काम, ये वाला में, ठीक है, इस वाला त्रिभुज में काम कर, आप दोनों में कर सकते हैं स्वतंत्र, पहले इसमें भी या फिर इसमें भी, किसी में आप कर सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम इसमें कर लेते हैं, देखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, ठीक है साथियों, क्या होगा 10 30 का, ठीक, 30 डिग्री का क्या होगा ए बी बटे क्या है बी पी, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होता है साथियों 1/√3, ठीक है, आपको मालूम होगा। ए बी तो मान एच है, लिखेंगे एच, ठीक है। बी पी क्या होगा 80 माइनस क्या है एक्स, तो ये 30 गुना, तो 80 माइनस क्या है एक्स, ठीक है, बराबर क्या है √3 एच, ठीक है, √3 एच हो गया ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एच को इस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा एच को एच रख के हम लोग 80 माइनस एक्स अब बटे क्या है ये गुना के रूप में है, तो क्या हम कहते हैं √3, ठीक है, आप इसको क्या है 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी डी पी में देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज सी डी पी में क्या होगा 10 60 डिग्री, क्या होगा तो सी डी बटे क्या है पी डी तो 10 60 का मान क्या होता है साथियों √3 होता है ना, ठीक है। और सी डी तो एच है, ठीक है, क्योंकि समान लंबाई का था, तो हम लिखेंगे एच बटे क्या है पी डी क्या माने हमने एक्स माने, ठीक है। तो देखो एच के मान हम क्या रखते हैं 80 माइनस क्या है एक्स बटे क्या है √3 कर सकते हैं ना, पहले या इसको हम ऐसे कर लेते हैं या √3 बात वही होगा, ठीक है, एक्स बराबर क्या है एच, ठीक है। तो देखो एक्स को हमको फाइंड करना है, एच का भी मान दे रखा था, एच का मान हम फाइंड किए, तो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो लिखिए क्या है √3, ठीक है, एक्स और एच क्या है तो 80 माइनस क्या है एक्स, ठीक है, बटे क्या होगा √3, ठीक है। आप देख लेते हैं और इस तरह है ना, ठीक है, एच बराबर लिखें हम लोग एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, ये क्या है डिवाइड के रूप में, गुणज के रूप में, इधर क्या होगा डिवाइड के रूप में, यानी एक्स बराबर क्या कर सकते हैं 80 माइनस क्या है एक्स बटे क्या है √3 और गुना क्या है √3 कह सकते हैं। देखो तो ये क्या क्या इसका मान क्या है 3 निकलेगा ना, तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर क्या है 80 माइनस क्या है एक्स बटे क्या है 3, ठीक है। फिर इससे गुना कर देते हैं, देखिए यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ भी भूल हो गया, ठीक है, यानी 3x बराबर क्या है 80 माइनस क्या है x, तो क्या होगा 3x माइनस क्या है x, ये प्लस हो जाएगा ना इधर, ठीक है, और 80 यानी क्या होगा 4x हो गया ना, 4x बराबर क्या है 80, यानी x बराबर क्या होगा आपके साथ में 80 बटे क्या है 4, यानी क्या होगा 20 मीटर, ठीक है, यानी x का मान आपको क्या है 20 मीटर है, ठीक है। और x माने थे क्या, इसको माने थे ना, इसको देखो है ना, ये क्या है 20, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा ना 20 माइनस एक्स मतलब क्या 60 मीटर, तो x का जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या कर सकते हैं 20 को हम पुट कर सकते हैं, तो h बराबर क्या है, क्योंकि h तो भी फाइंड करना है, h बराबर 80 माइनस एक्स का मान क्या है 20 बटे क्या है √3 ना, तो √3 यानी क्या होगा 60, ये होगा क्या 60 बटे क्या √3, और 60 बटे √3 है तो हम क्या है प्रमीकरण कर सकते हैं ना, तो प्रमीकरण करने पे क्या √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ ऊपर नीचे गुना क्या होगा 60 √3 और बटे क्या है 3, ठीक है, कट जाएगा 20 बटा, तो हम देख ले हैं क्या 20 √3 क्या है
मेरा हाइट हो गया, ठीक है, ये खंभे की ऊंचाई हो गया। और बिंदु पी बी की दूरी क्या है, की दूरी जो है पी बी, यहाँ माने हैं ना हम लोग, देखिए पी बी की जो दूरी है बी पी है ना, बी पी की दूरी क्या है, बी पी की दूरी 80 माइनस एक्स मतलब क्या है, 80 घटाओ क्या है, इसको 20 माने थे ना, 20 मतलब क्या है 60 मीटर, ठीक है। अतः लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर माने है ना, h बराबर 20√3 मीटर एवं दोनों खंभे के बीच की दूरी bp बराबर 60 मीटर एवं pd बराबर 20 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा लंबा है मगर ये चीज समझते 1 से 2 मरतबा देखिएगा ना वीडियो को तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या किए थे, 2 मार्क बनाए, ठीक है। और उसके बाद जो लिखा था, जो हमने किया उसको हम लिख दिया, समकोण त्रिभुज इसमें काम किए और इसमें काम, पहले इसमें भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद एक्स वाई जो भी आप मानेंगे इसका मान फाइंड धीरे धीरे होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आप लोग रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं।